जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये उलझा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए और सभी शिकायत करने लगे कि इंसान ने उससे क्या क्या छीना है। गाय ने कहा, इंसान मेरा दूध ले जाते हैं। मुर्गी ने कहा,
वे मेरे अंडे छीन ले जाते हैं। सूअर ने कहा, वे में हमारा मांस ले जाते हैं। मछली ने कहा, वे मेरा तेल ले जाते हैं। बाघ ने कहा, इंसान मेरी खाल लेकर कोट बनाते हैं। हाथी ने कहा, वे मेरे दांतों से सजावट और मूर्तियां बनाते हैं। भेड़ ने कहा, वे मेरी ऊन लेकर अपना शरीर ढकते हैं। घोड़े ने कहा, वे मुझे अपनी सवारी और दौड़ का खिलौना बना लेते हैं। ऊंट ने कहा, वे मुझसे रेगिस्तान पार कराते हैं पर खुद आराम करते हैं। कुत्ते ने कहा, वे मुझे पालतू कहकर बांध देते हैं, मेरी आज़ादी छीन लेते हैं। बिल्ली ने कहा, वे मुझे घर पे रखते हैं पर मेरे शिकार के स्वभाव को दबा देते हैं। सांप ने कहा, वे मेरे जहर से दवा बनाते हैं फिर भी मुझे मार डालते हैं। बंदर ने कहा, वे मुझ पर प्रयोग करते हैं, मेरे साथ खेल बनाते हैं। डॉल्फिन ने कहा, वे मुझे समुद्री पार्कों में कैद कर लेते हैं जबकि मैं सागर में आजाद पैदा हुआ था। गरुड़ ने कहा, वे मेरे पंखों से सजावट करते हैं पर मेरी उड़ान छीन लेते हैं। कबूतर ने कहा, वे मुझे प्रेम का प्रतीक बनाते हैं पर पिंजरे में रखते हैं। मधुमक्खी ने कहा, वे मेरा शहद ले जाते हैं पर मेरे छत्ते तोड़ डालते हैं, जला डालते हैं। कई बार मुझ सहित। मछली ने कहा, वेल वे मुझे पकड़कर अपने स्वाद के लिए मार डालते हैं। तितली ने कहा, वे मेरी सुंदरता को पकड़ना चाहते हैं पर मुझे मरा हुआ ही पसंद करते हैं। भालू ने कहा, क्या कहा? वे मुझे सर्कस में नचाते हैं, मेरी गरिमा मिटा देते हैं। तोते ने कहा, वे मुझे बोलना सिखाते हैं पर उड़ने नहीं देते। खरगोश ने कहा, वे मेरे ऊपर सौंदर्य प्रसाधन की जांच करते हैं। गेंडे ने कहा, वे मेरे सींग को औषधि समझकर काट डालते हैं। ज़ेब्रा ने कहा, वे मेरी धारियों को देखकर अपने कपड़ों पर डिजाइन छापते हैं। आखिरकार स्नेल, घोंगा, कहता है, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे इंसान सबसे ज्यादा चाहते हैं लेकिन अगर ले सकते तो जरूर ले जाते। वो कौन सी चीज है? स्नेल, पता है ना? स्नेल, घोंगा। स्पीड क्या होती है उसकी? 1 मिनट में कितना चलता है? हम्म? कितना चलता है? घोंगा क्या कहता होगा? हम्म? खुद का घर। मेरे पास कुछ है जो वो चाहते हैं पर ले नहीं सकते। समय। 8 सेंटीमीटर से भी कम स्पीड है उसकी पर मिनट। समय। कहाँ जा रहा है हमारा समय?
सोचना है दिन कैसे निकल जाता है। समय। और दूसरा चिंतन का विषय है पशुओं की चीख, प्राणी जगत का मौन, मनोवेदन, प्रकृति की पुकार, प्रकृति पर अत्याचार। टाइम। टाइम आगे बढ़ते जाता है और नए संस्कार बनते जाते हैं। संस्कार क्या है? संस्कार अर्थात ऊर्जा के पैटर्न्स। कल की अव्यक्त वाणी, पुराने संस्कार। भटकती बुद्धि और मन, चंचला मन, चंचल मन, ये भटकती हुई बुद्धि और पुराने संस्कार। समय। क्या कर रहे हैं हम अपने समय के साथ? कौन से पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं? 24 जानवर थे जिसका विवर्णन सुना, जिसका पशु मनुष्य शोषण करता है, और वो केवल मौन विरोध कर सकते हैं बस। मनुष्यों की लूट और वन्य जीवों की आंसू। तो आज का सबसे पहला कार्य है प्रकृति का मनोवेदन, पशु जगत का मौन रुदन। इस टॉपिक पर कुछ लिखना है या फिर तस्वीरें लेनी है प्रकृति से। किनकी तस्वीरें? करुणा की, मौन विलाप की, दुख की। पशु जगत क्या बयान कर रहा है उसकी छीनी हुई मासूमियत की। मनुष्यों ने कैसे कैसे अत्याचार किए हैं पशुओं पर और प्रकृति पर। इसकी क्या लेनी है? खुद जाकर तस्वीरें। चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक, और वो सब कहाँ डालते हैं? समुद्र में। और वहां के जो मछलियां होती है उनके पेट में वो जाके फंसता है और वो मर जाती है क्योंकि खाना नहीं खा पाती फिर। प्राणियों का हक। तो टॉपिक है प्रकृति का मनोवेदन और पशु जगत का मौन रुदन। इस टॉपिक पर गद्य पद्य, कविता, गीत लिखना या फिर प्रकृति में खुद जाओ, कत्तल खाने में जाकर देखो पशुओं पर कैसे अत्याचार किया जाता है। इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल। घोड़े पर सवारी करते हैं लोग। कौन कौन करता है यहाँ? ऊंट पर सवारी करते हैं, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, और क्या क्या करते हैं? एलिफेंट राइडिंग। ये सब क्या है? उन प्राणियों के साथ अत्याचार, शोषण,
एक्सप्लॉइटेशन। जंगल इंसाफ मांग रहा है। प्राणियों की यदि कोई सभा हो तो क्या बातचीत करते होंगे वो प्राणी? इनसे बदला कैसे ले? और यदि वो भगवान से प्रार्थना करते होंगे सभी प्राणी, तो कौन सी प्रार्थना करते होंगे? हॉर्स राइडिंग करते हैं मनुष्य, हॉर्स रेस रखते हैं, घुड़दौड़। और देखने कौन जाता है? इंसान। यदि मनुष्यों की दौड़ हो तो आज तक कोई प्राणी देखने आया है क्या? कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। चुराया हुआ जीवन है हमारा। जब जानवर अगर बोले तो वो क्या बोलते होंगे? वन्य जीव भी आंसू बहाते। तो आज का सबसे पहला कार्य, प्रकृति में जाओ, घूमो, ढूंढो, और जो इस 24 प्राणियों ने जो कहा वो सत्य है या नहीं, इसकी पुष्टि करो। टॉपिक है प्रकृति का मनोवेदन, पशु जगत की का मौन रुदन। और उस घोंगे ने क्या कहा कि ये लोग सब सुन चुरा सकते, समय नहीं चुरा सकते मुझसे। और हमारा समय कहाँ चला जाता है? व्यर्थ में। जबकि अब करना क्या है? आज के बाबा के महावाक्य, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात है, बात में इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं। एक ही बात बार बार याद करो, मुझे अशरीरी होना है। क्या होना है? अशरीरी, देहातीत, देह से पार, देहात्म बुद्धि से परे। शरीर को भूलना, एक ही बात। वन 105 109 आत्माभिमानी अशरीर बनने का अभ्यास भाग 3। आत्माभिमानी अशरीर बनने का अभ्यास करो, भाग 3। मिला? बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवा कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं। एक ही बात बार बार याद करो, मुझे अशरीरी होना है। जो ये है इसी को फॉलो करना है अब, क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। कल आ जाएगा। सुबह सवेरे 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 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, नहीं तो याद में बैठ जाओ। कितने बजे? 2 बजे। और भी कुछ सुना क्या? वो नहीं सुनना है। हाँ, मैं अशरीरी हूं, मैं अशरीरी आत्मा, मुझे बाप की याद में रहना है, बस एक ही धुन 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 धुन। शरीर नहीं प्रकाश हो, आकार नहीं निराकार हो।
मुझे बाप को याद करके विकर्म विनाश करना है, तब कर्मातीत अवस्था होगी। बिना अशरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। इस अशरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। बच्चे, बाप तुम्हें रोज, बाप तुम्हें जो कहते हैं वही तुम्हें करना है। यही है श्रीमत। श्रीमत अर्थात डिवाइन डिक्टेट्स। देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। ये ना पूछो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां। जो कहा गया वो करो और मरो। ये आर्मी का नियम है। नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। रूहानी कमांडर का ये आदेश है, फरमान है। बिना अशरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं आवाज से परे हूं, मैं आत्मा यहां आया हूं पाठ बजाने के लिए। आया हूं कि आई हूं। यह शरीर लिया, पूरा कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। मैं अशरीरी हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं शरीर नहीं, मैं अशरीरी हूं। शरीर भान से परे, आवाज से परे। अभी अभी शरीर, अभी अभी शरीर से बाहर, अभी अभी आवाज, अभी अभी आवाज से बाहर, अभी अभी इस दुनिया, अभी अभी इस दुनिया से बाहर, अभी अभी व्यक्त, अभी अभी अव्यक्त, अभी अभी ड्यूटी ड्रेस, अभी अभी होम ड्रेस। बार बार यह प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। आवाज से परे जाने का। अगर किसको गुड मॉर्निंग करना हो, आया, गुड मॉर्निंग किया, रिस्पॉन्ड दिया, फिर शांत हो जाओ। बाबा जानते हैं इस याद से ही विघ्न पड़ते हैं, घड़ी घड़ी याद छूट जाती है। परंतु आज बाबा बच्चों को बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। बच्चे कर्मातीत अवस्था पिछड़ी होगी, जिसका बहुत समय से पुरुषार्थ होगा वह अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बहुत मेहनत करने से ही पिछड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। घड़ी घड़ी अभ्यास करो अशरीरी हो, तब कर्मातीत अवस्था होगी, तब उच्च पद पाएंगे। सिर्फ कहने से नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं यह नहीं कहता हूँ कि तुम आसन लगाकर बैठ जाओ, तुम हठ योग में बैठो। हठ योग की बात नहीं, आसन की कोई बात नहीं, परंतु अभ्यास जरूर करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। कौन सा नारा लगाना है? मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। पीछे इस शरीर में प्रवेश किया, अब फिर मुझे वापस घर जाना है। घर को बहुत याद करना पड़े। बाबा इतना प्यार से जोर देकर समझा रहे हैं, फिर भी बाबा जानते यहां से उठे, यहां से उठे, बाहर निकले तो बाबा की याद भूल, बाबा की बात भूल जाएंगे। उठे, बाहर निकले और खलास। बाप जो कहते हैं उस पर टेंशन दो, याद करो, भूलो नहीं। दे अभिमान में आने से कर्मेंद्रिया धोखा देती है। सेकंड में कुछ ना कुछ विकर्म कर लेंगे। एक सेकंड में करवाती तो एक सेकंड में माया विकर्म करा देती है। इसलिए कहा यह मंजिल कैसी है? बहुत बहुत ऊंची है। अपने को अशरीर आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएंगे, और कोई नो अदर ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस A B C D, ओनली वन ऑप्शन। इसलिए कहा यह मंजिल बहुत बहुत ऊंची। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी, और कोई पार नहीं। अगर कथनी करेंगे लेकिन करनी नहीं होगी तो तुम्हारी आत्मा पावन नहीं होगी। फिर तुम माला का दाना नहीं बन सकेगी, विजय माला में आ नहीं सकेंगे। पुरुषार्थ करो विजय माला में पिरोने का। बच्चे अपने से पूछो, यह बात दिल से लगनी है, थक तो नहीं जाते? यह अभ्यास करते हो, थकना नहीं है, बस थकान हो जाती है। कब तक करते रहे वही 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 वही, और उसमें अगर बार बार गिरना हो तो और ज्यादा थकान पड़ती है। और भूलो मत, गिरते वही है घुड़सवार जो है। गिरते वही है जो घुड़सवार मैदान जंग में। घुटने पर चलने वाले तो क्या गिरेंगे, वो तो बच्चे होते हैं। फिर बच्चे अपने से पूछो, ये बात से दिल से लगती है, थक तो नहीं जाते? ये अभ्यास करते हो बाबा बरोबर ठीक,
कहता है या रॉन्ग कहता है? क्या और कोई साधन है सतो प्रधान बनने का? एनी अदर ऑप्शन? बिना शरीर बने कोई शॉर्टकट, कोई क्रैश कोर्स? इंस्टेंट 2 मिनट्स नूडल्स? कुछ है क्या ऐसा इंस्टेंट, फटाफट, झटपट? फिर अंदर आएगा बाबा तो ठीक कहता है और करना भी चाहिए। बाकी अगर कोई दिल में याद आया, कोई से दिल लगी, आंखें लगी, आंख लगी तो विकर्म बनेगा। टीचर से मुलाकात है अव्यक्तवाणी में। बाबा ने टीचर से कहा है तुम्हें बहुत प्यार से सेवा करनी है। अव्यक्त बाप दादा, टीचर्स बहनों से मुलाकात, तुम्हें बहुत प्यार से सेवा करनी है, कॉमा, परंतु किसी के प्यार में फंस के सेवा नहीं करनी है। बच्चों को कभी भी यह दिल में नहीं उठना चाहिए कि जरा डैश तो देखे, सिनेमा, फिल्म, मूवी, बाइस्कोप। यह भी व्यर्थ टाइम गंवाना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अभी व्यर्थ बातों में टाइम नहीं गंवाना है, अशरीर बनने का अभ्यास करो, बाकी सब व्यर्थ बातें छोड़ दो, बाकी सब छोड़ो और आओ। जो बच्चा बाप का फरमान नहीं मानता तो बाबा कहेगा वह है डैश, नास्तिक। बाबा रोज समझाते हैं, रोज बताते हैं, आज जरा जोर से समझा रहे हैं, जोर से। बच्चे तुम्हें यही पुरुषार्थ करना है। एक नई स्टडी आई है एआई के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर। एआई चैट जीपीटी पर एक नई स्टडी आई है जो कहती है चैट जीपीटी को जितना जोर से आदेश दोगे वो उतना एक्यूरेट, सटीक उत्तर देता है। अगर उससे रिक्वेस्ट करोगे तो इतना अच्छे से आंसर नहीं करता है। उसको अगर डांटोगे तो अच्छे से आंसर। ये कल के न्यूज़पेपर की खबर है। द मोर रूड यू आर टू चैट जीपीटी, द मोर करेक्ट आंसर इट गिव्स। अगर उसके साथ प्यार से वर्ताव करोगे वो इतना करेक्ट आंसर नहीं देता। उसको डांटोगे, यू फूल, व्हाई यू गेव दिस आंसर, तो वो करेक्ट आंसर ज्यादा देता है। ऐसी ये लेटेस्ट कल की स्टडी है। बाबा रोज समझाते, एवरी डे। रोज बताते, आज जरा जोर से समझा रहे बच्चे तुम्हें यही पुरुषार्थ करना है। कम ऑन, क्लैप्स माई हैंड एंड कम। सब कुछ छोड़ो, पकड़ो मेरा हाथ और आ जाओ। हाउंड्स ऑफ हेवन नाम की एक कविता है, बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी कविता है एक लेखक की। वो इधर भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है। उसको पता है भगवान वहां है, उसके पास नहीं जाता, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाता है, उधर जाता है, और भगवान बार बार आकर कहता है पकड़ो मेरा हाथ और आ जाओ। पर उसको डर लगता है, इसके पास आ जाऊं तो मेरी खोज का क्या होगा। ये जो आदत पड़ी है ना भागने की, ढूंढने की, खोजने की, यहां देखूं वहां देखूं, एंटरटेनमेंट का क्या होगा, क्योंकि इसके पास जाना तो सब अंत खत्म। जोर दे रहा हूं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूं, तुम भी यह पुरुषार्थ करो, यही ऊंची मंजिल है। जब बाबा कहता है ऊंच मंजिल है तो शायद कई बच्चे डर जाते। क्या हो जाता है, पुरुषार्थ क्या क्या उत्पन्न करता है। उमंग भी उत्पन्न करता है तो भय भी उत्पन्न करता है, डिप्रेशन भी लाता है पुरुषार्थ। यह हमसे होता नहीं। 2 बजे उठने वालों के बीच में बैठो तो उदासी सी छा जाती है। पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। अच्छे लोग नहीं है ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। दबाया इन्होंने अपने अंदर, बहुत दमन किया है। इनसे दूर ही रहना अच्छा है। परंतु डरने की बात नहीं,
पार निर्वाण जाना है तो जरूर अपने को परे जाने का अभ्यास कराना, यही तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था। इससे ही तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। यथार्थ रीति अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बहुत प्यार से याद करो तो शरीर का भान मिट जाए। इतना सहज नहीं है डबल सिरताज बनना, मेहनत तो करनी है मासिक, अगर नहीं। बाबा कहते तुम मटके खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? ठक ठक ठोकते हो ना, देखते हो ठीक है कि नहीं। मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दे रहा हूं, ऐसे दे दूंगा? ठोक ठाक के देखूंगा लायक है कि नहीं है, समता में रहते हैं कि नहीं रहते, स्थिर है या नहीं है। यह अभ्यास करने अंत में जैसे यह पुरानी खल छूट जाएगी तो अशरीरी वो बाप के घर जाएंगे। तुम्हें याद आता है हमने अब 84 का चक्र पूरा किया, अब बाप के साथ घर जाना, यही है ज्ञान और योग। मीठे बच्चे बाप आज खास सावधानी देता है कि बच्चे मेहनत करो। बाप को तो वो भी तरस पड़ता है, तब बार बार कहता है अपना कल्याण करना है तो श्रीमत पर चलो, याद की यात्रा में रहो, अशरीरी बनो, तब उच्च पद पाएंगे। तो इस पैराग्राफ में केवल कीवर्ड्स कौन कौन से थे वो बताओ। कीवर्ड अर्थात वर्ब नहीं, क्रिया नहीं, हम शब्द कह रहे, अर्थात नाउन, अर्थात संज्ञा। अशरीरी, पुरुषार्थ, कर्मातीत, श्रीमत, विजयमाला और कीवर्ड्स श्रीमत पुरुषार्थ, कीमत, श्रीमत पुरुषार्थ, श्रीमत पुरुषार्थ, अशरीरी, कर्मातीत और वानप्रस्थ, ऊंची मंजिल, आवाज से परे, साउंडलेस, डबल सिरताज। तो सभी आंखें बंद करके अपने मन में केवल कीवर्ड्स को रिवाइज करो। श्रीमत, पुरुषार्थ, अशरीरी, कर्मातीत, 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 आवाज से परे, सिरताज। नो सिनेमा, नो फिल्म, नो बायोस्कोप, नो सिनेमा, नो फिल्म, नो मूवी। श्रीमत, पुरुषार्थ, अशरीरी, कर्मातीत, कर्मातीत, श्रीमत, पुरुषार्थ, अशरीरी, 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 अशरीरी। ओम शांति। तो आज और एक कार्य करना है, इन कीवर्ड्स को लिखना, और ये जो फिल्म है वो क्यों नहीं देखना है उसके कारण बताओ। सबसे पहले तो वाइब्रेशंस का पोल्यूशन होता है। हर फिल्म में वासना, लोभ, क्रोध और हिंसा के स्पंदन होते हैं। फिल्मों में क्या होता है? वासना, क्रोध, बदला, प्रतिशोध के क्या होते हैं? वाइब्रेशंस। तो हमारे मन के वाइब्रेशंस पोल्यूट हो जाते हैं, बुद्धि सूक्ष्म रूप से दूषित हो जाती है, पहला कारण। दूसरा, मन का अपहरण कर लेता है, विचार और भावनाओं को हाईजैक कर लेता है। एक फिल्म क्या कर लेती है? हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को हाईजैक। बाबा की याद की जगह फिर माया की कल्पनाएं आती लगती है, फैंटेसीज। जो दिखाया जाता है वो अनरियलिस्टिक होता है। उदाहरण ब्रह्मा, कौन सी मूवी देखी थी बाबा ने? सौभाग्य सुंदरी। उसमें भी जो फीमेल का पात्र कर रही थी वो मेल ही था, पर वो देखने के बाद में भी बाद ही शादी का संकल्प आया। उसके पहले वैराग छाया रहता था संसार से। कृत्रिम भावनाएं, आर्टिफिशियल इमोशंस क्रिएट होते हैं माइंड में। जो पटकथा कहती है, ऐसा लगता है वो मेरी कहानी है। जो हीरो के साथ हो रहा है, जिसको हीरोइन छोड़ के चली गई, ऐसा लगता है ये मेरे साथ हुआ है। जो हीरोइन के साथ हो रहा है वो रो रही है, तो ऐसा लगता है ये और मैं तो एक ही हूं।
इसका भी पति गया, मेरा भी गया। आसक्ति की लत, पात्रों पर आसक्ति हो जाती है, उनकी आवाजें, उनके डायलॉग्स गूंजते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। उनकी ड्रेस, सब कुछ निर्भरता का, डिपेंडेंसी का संस्कार उत्पन्न होता है कि फिल्म वो अच्छी लगती है जिसमें वो हीरो हो, उसकी आवाज, उसकी एक्टिंग, उसके डायलॉग अच्छा लगता है, और दूसरा हीरो है, उसके डायलॉग, उसकी एक्टिंग अच्छे नहीं लगते, और उसके विषय में और ज्यादा जानकारी पाते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। उसके व्यक्तिगत जीवन में उसकी कितनी बार शादी हुई और कितने डिवोर्स हुए, जो राम बना था, जो कृष्ण बना था। इंद्रिय की उत्तेजनाएं होती है, आंखें कान उत्तेजित होती है, और इंद्रियों का तो को शांत करना है राजयोग, तो फिल्म्स आर एंटी राजयोगा। समय की बर्बादी, 2 घंटे की फिल्म, 3 घंटे की फिल्म, टाइम वेस्ट। अवचेतन पर छाप पड़ती है, वो गीत, वो दृश्य, वो संगीत, वो सीन्स, वो एडवर्टाइजमेंट्स, सब क्या करता है, अंदर चले जाता है। आत्मस्मृति का लोप हो जाता है, वो पात्र रह जाता है, मैं आत्मा हूं, ये भूल ही जाता है 3 घंटा। देह अभिमान की संस्कृति, फिल्में, फैशन, आकर्षण, ये सब पवित्रता के विरोध में है। झूठे मूल्य दिखाए जाते हैं, छल जो दिखाया जाता है उसे दिखाया जाता है ऐसा होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा जो दिखाई जाती है उसमें नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है। वासना को सामान्य बनाया जाता है कि ये होना चाहिए, ये है। ऊर्जा का हास होता है, थका देती है मन को, प्राण शक्ति का ह्रास होता, खत्म हो जाती है। तुलना का संस्कार जागता है, सूक्ष्म वासनाओं का इंजेक्शन। साफ सुथरी फिल्में भी शरीर चेतना की झलक से मुक्त नहीं होती। अंत आनंद की आनंद, वो ड्रामा देखते देखते ये ड्रामा भूल जाता है, कर्म बंधन उत्पन्न होता है। शोर बनाम मौत, मौन, अहंकार की उत्तेजना, दृष्टि की अशुद्धता, भावनात्मक झूला, इमोशनल कोस्टर राइड, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। ऐसा लगता है जीवन भी यही है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, क्योंकि उसमें ऐसा ही दिखाया जाता है। यहां तो समता का अभ्यास करना है योगी। आध्यात्मिक दिवालियापन, आध्यात्मिक पूंजी घटती है। ये सब प्रकाश, ध्वनि और भावना और भ्रम का खेल है। इसलिए आज से 2 कार्य है। एक, पशु हिंसा नहीं करनी है किसी भी तरीके से। वो जो शहद हम लेते हैं, कितना उसके साथ हिंसा होती है, उसके पर काटे जाते हैं, उनको, उनका छत्ता जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। हनी मीठा मीठा लगता है ना, उसके एक एक बूंद में उस मधुमक्खी की आह है, उसमें, उस दूध में। अभी सुना ना क्या करना है, अब तक पापों का जो बोझा है, एक ही उपाय है, अशरीरी बनो, सारे विकर्म विनाश होंगे। अब बस एक ही धुन लग जाए, जो पाप हुए, जो विकर्म हुए हैं, अशरीरी अशरीरी अशरीरी। पहले तो ये जानो कि पाप बहुत हुए, चाहे मनुष्यों के ऊपर अत्याचार किया है या पशुओं के ऊपर, पर हुआ तो है, अज्ञात में ही हुआ हो। कोई ये नहीं कह सकता तो मुझे तो पता ही नहीं यहां से जाना पाप है, तो पुलिस कहेगा ठीक 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 है, तुमको पता नहीं था, जाओ बेटा, ऐसा कहेगा। लॉ इज लॉ। तो आज एक तो कविता लिखनी है, ये कीवर्ड्स लिखने हैं, और फिल्में बंद। आज की कविता, और अमृत वेला शक्तिशाली करने की विधि क्या है, रात को सोते कैसे है। एक छोटी कविता या गीत है जिसमें जो 9.2 अमृत वेले की बुक में था, और 85 और 87, 86 और 87 में हमने डिस्कस किया था। मन हल्का करके सोना है, बुद्धि खाली करके सोना है, हिसाब पूरा करके सोना है,
बाबा को सब सौंप के सोना है, मौन में जाकर सोना है, मुरली पढ़कर सोना है, योग पूरा कर सोना है, शुक्रिया देकर सोना है, चिंता छोड़कर सोना है, बेफिक्र होकर सोना है, पोता में देकर सोना है, प्रेम में रंग कर सोना है, अधिक न खाकर सोना है, देह न जागकर सोना है, बातें न करते व्यर्थ न देखकर सोना है, सो जा दिन की राही, नींद लेकर रात है आई, सुबह समय होगा जब 2-2:30, अमृत वेले उठना मेरे भाई। कितने बजे? तो सभी बोलेंगे, सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई, समय होगा जब 2-2:30, अमृत वेले उठना मेरे भाई। शांति। तो आज का पोइम का टाइटल है आप आए बाहर आए। आप आए बाबा बाहर आए, हर श्वास में आपकी याद समाए। ए मन आपको समर्पित, आप ही सब कुछ मेरा, मेरी ए सांसें बने आपका बसेरा। आपके रंग में बाबा मन ऐसे निखरे, हर कमजोरी की छाया जैसे खुद ही बिखरे। आप आए बाबा बाहर आए, रूह में आपकी नूर समाई। आप ही मेरे प्रेम हो बाबा, आप ही है दुलार, आप ही मेरे जीवन बाबा, आप ही है आधार। मन में हर पल आपकी याद समाई, जिसमें गल गई मेंपन की परछाई। आप आए बाबा बाहर आए, मन में मेरी प्रेम भाव समाई। ना राग रहा किसी से, ना द्वेष रहा मेरा, मन में रमे आपकी याद जैसे हो उजियारा। हर आत्मा में देखूं बाबा गुणों का भंडारा, ना लगे कोई दोषी मुझको, हर कोई लगे प्यारा। आप आए बाबा बाहर आए, दिल में मेरी समभाव समाई। इक्वानिमिटी। आप ही श्वास बाबा, आप ही सहारा, नयन बने मेरे जैसे आपका नजारा। जो मुझसे गुजरे बाबा वो आपको पाए, आपके स्नेह में दिल सहज समाए। आप आए बाबा बाहर आई, हृदय में मेरी आपकी छवि समाई। ओम शांति। प्रतिष्ठान। ओम शांति। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही
यही धरा का है सत्य नियम, यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ओम शांति। आज टेस्ट है, वो कल की जो संडे की मुरली थी उसके ऊपर, जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट। ओम शांति। बाबा की याद में, बाबा के प्यार में, बाबा की गोद में, बाबा के साथ। सोचा सोचा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। समय होगा जब 2-2:30, अमृत वेले उठना मेरे भाई। मन हल्का करके, बुद्धि खाली करके, हिसाब पूरा करके, बाबा को सब सौंप के। सोचा सोचा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। समय होगा जब 2-2:30, अमृत वेले उठना मेरे भाई। मौन में जाकर, मुरली पढ़कर, योग पूरा कर, शुक्रिया देकर। सोचा सोचा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। समय होगा जब 2-2:30, अमृत वेले उठना मेरे भाई। चिंता छोड़ के, बेफिक्र होकर, होता मेल देकर, प्रेम में रंग कर। सोचा सोचा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। समय होगा जब 2-2:30, अमृत वेले उठना मेरे भाई। अधिक न खाना, देर न जागना, बातें न करना, व्यर्थ न देखना। सोचा सोचा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। समय होगा जब 2-2:30, अमृत वेले उठना मेरे भाई। जलना क्यों परवाना, जलना क्यों परवाना,
क्षमा की रोशनी देख कर 84 जन्मों की प्रारब्ध पाकर संगम युग में सच्चा संग पाकर तीनों लोकों की सैर कर कर जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। रूह की परम रूह से मौज महसूस कर आँखों ही आँखों में बात कर कर दिल से दिल मिलाकर रोम रोम में जादू चलाकर जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। अमृत वेले का अमृत पीकर मुरली की तान पर नाच कर अलौकिक पीता पाकर ब्रह्मा भोजन खाकर जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। नुमा शाम को पवित्र किरणें फैलाकर चारों धामों की यात्रा कर कर अव्यक्त मिलन मनाकर दिलाराम के दिल में बस कर जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। बिछुड़े हुए साजन को पाकर साजन से सच्चे दिल की रूह रिहान कर क्षमा पर परवाना फिदा होकर छुप छुप कर दिल ही दिल में बसा कर जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। शिव की अर्धांगिनी बनकर अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर रूहों को परम रूह से मिलाकर राम की सच्ची सीता बनकर जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना।